तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस बाय दी दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन सॉल्यूशन। जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कितने आयन प्रोड्यूस होंगे। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यह कुछ इस तरीके से आपका डिसोसिएट होगा, है ना। कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका डिसोसिएट नहीं होगा, है ना। और कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो आयन होते हैं वो आपका डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पे दो क्लोराइड आयन मिलेगा और यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आपका आएगा। तो एक आयन ये है और दो आयन ये है, यानी थ्री आयन टोटल मुझे मिलने वाले हैं। द नंबर ऑफ आयन गिवन बाय दिस इन एक्वा सोल्यूशन। तो इसको जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यह कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होगा। थ्री का होल फोर और प्लस थ्री क्लोराइड आयन, एक आयन ये है और थ्री आयन ये, मतलब टोटल चार आयन, फोर आयन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल। इनमें में से कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा जो कि वाटर में डिसॉल्व होगा, है ना, वाटर सॉल्युबल। तो अगर आप देखोगे तो आपका ए वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये वाटर में डिसॉल्व होगा, क्योंकि इसे वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। जब डिसोसिएट हो जाएगा फिर उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, है ना। इसको वाटर मॉलिक्यूल कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। तो ए वाला जो होगा इसको, यही एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पे यह है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आपका डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, प्लेटिनम टेट्रा एमीन, और यहाँ पे दो क्लोराइड है, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज को वाटर मॉलिक्यूल गिर लेंगे और इस निगेटिव चार्ज आयन को आपके वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। फिर है विच हैज द कॉम्प्लेक्स कैटायन। इनमें में से कौन सा आपका है जो जिसमें आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, है ना, यानी जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा वह पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ए वाला जो होगा ये तो निगेटिवली चार्ज होगा। ए वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ए वाला ए होगा आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन। क्यों? क्योंकि अगर इसको देखोगे तो ए आपका कुछ इस तरीके का है, ए पॉजिटिवली चार्ज ए निगेटिवली चार्ज, है ना। अच्छा, ए वाला भी तो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ए आपका वास्तव में ऐसे है, PtCl6। इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ना तो दो पोटेशियम आयन मिलेंगे और आपको हेक्सा क्लोराइड और यहाँ पे दो निगेटिव चार्ज मिलेगा। तो ये जो आपको कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है ये निगेटिवली चार्ज है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कैटायन। कैटायन तो कैटायन के फॉर्म में यही आपका कॉम्प्लेक्स है जो कि कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो मिलेगा आपको कॉम्प्लेक्स आयन वो आपका कैटायनिक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि विच इज नॉन आयोनाइजेबल। कौन सा ऐसा होगा जो नॉन आयोनाइजेबल होगा, मतलब जिसे वाटर में डिसॉल्व करने पे वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो जहां पे काउंटर आपको आयन मिलेंगे वो पक्का है, जिस भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में काउंटर आयन देखने को मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका, डिसोसिएट होगा, वाटर में डिसोसिएट होगा। और जिसमें आपको काउंटर आयन नहीं मिलेंगे वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो काउंट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर, अगर ए वाला देख रहे हो, ए वाला, ए ऑप्शन, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्पेयर के बाहर कोई भी आपका आयन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे काउंटर आयन नहीं, और काउंटर आयन अगर नहीं है तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका कैसा होगा,
नॉन आयोनाइजेबल होगा, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर अगला है क्वेश्चन कि द कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स विल गिव व्हाइट प्रिसिपिटेट विथ किसके साथ में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किसके साथ में व्हाइट पीपीटी देगा। तो मुझे पता है सल्फ यहाँ पे क्या है, काउंटर आयन, इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो यह कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। एक्सा पेंटा अमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, है ना। इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो यहाँ पे दो आपका इस सल्फेट आयन अलग हो जाएगा और इस पे आएगा दो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, इसके एक्वस सोल्यूशन में, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन में सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा। तो सल्फेट आयन प्रेजेंट होने की वजह से ए आपका जो होगा, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट अगर इसके एक्वस सोल्यूशन में, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन में आप सिल्वर नाइट्रेट अगर मिक्स करते हो तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा आपका ना। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन में आप लेड क्लोराइड का सोल्यूशन अगर आप मिक्स करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि सल्फेट आयन क्या है, फ्री है, तो सल्फेट आयन और लेड आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके बना लेंगे लेड सल्फेट। क्या बना लेंगे, लेड सल्फेट बना लेंगे। और लेड सल्फेट जो होता है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, इस कारण से यह कंटेनर के बॉटम पे सॉलिड के फॉर्म में नीचे जमा हो जाएगा और ये आपका व्हाइट कलर का होता है ना। तो लेड क्लोराइड इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि विच वन इज द मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम ट्राइक्लोराइड हेक्सा एक्वा। इस ये आपका कोई कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल जो स्ट्रक्चर होने वाला है क्या होगा, है ना। और फिर कह रहा है कि इफ 1/3 of total chloride of the compound is precipitated by the adding silver nitrate to its aqueous solution। यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितना कितना परसेंट है भाई, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका कितना क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो 3 क्लोराइड आयन आपका प्रेजेंट है ना। 3 क्लोराइड आयन आपका प्रेजेंट है। और इसका इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितना टोटल क्लोराइड आयन प्रेजेंट है इसका 1/3 हिस्सा, यानी इसका 1/3 मतलब 3 से डिवाइड करोगे तो एक क्लोराइड आयन जो होगा वह आपका क्या होगा, प्रिसिपिटेट होगा। क्या होगा, प्रिसिपिटेट होगा, प्रिसिपिटेट होगा 1/3। 1 क्लोराइड आयन क्या होगा आपका, प्रिसिपिटेट होगा। और जब हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन इसमें ऐड करेंगे तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर होने वाला है वह क्या होगा, ऐसे हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, है ना। अच्छा, इसका सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे केवल एक क्लोराइड आयन फ्री होना चाहिए ना। एक क्लोराइड आयन फ्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक क्लोराइड आयन केवल फ्री है, यानी आपका H2O का होल 4 और यहाँ पे 2 Cl अंदर हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के। और यहाँ पे एक क्लोरीन और 2 वाटर मॉलिक्यूल, है ना। ये H2O 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका स्ट्रक्चर होने वाला है। क्योंकि इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो केवल एक क्लोराइड आयन मिलेगा और यही आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ में प्रेसिपिटेट होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9 है
कि एक कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम अमोनिया एंड क्लोराइड प्रोड्यूस 4 आयन पर मोलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, द स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट द ऑब्जर्वेशन इज। एक कॉम्प्लेक्स है जो कि प्लेटिनम, अमोनिया और क्लोराइड आयन से मिलकर के बना हुआ। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कितने आयन मिलते हैं भाई? 4 आयन मिलते हैं। 4 आयन, 4 आयन मिलते हैं। एक मॉलिक्यूल को वाटर में डिजोल्व करने पे 4 आयन मिलते हैं। तो आपका कौन सा होगा भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? तो यहाँ पे देखोगे, इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो 5 आयन मिलेंगे, इसको डिजोल्व करोगे तो आपका एक भी आयन नहीं मिलेगा, ये अनडिसोसिएटेड रहेगा। इसको करोगे तो 4 आयन मिलेगा, 4 आयन, और इसको करोगे तो 3 आयन मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे अगर आप, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि डाई इथाइल डाई इथाइल डाई इथाइलिन ट्राई एमीन इज। डाई इथाइल ट्राई एमीन, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, है ना, मेरे हिसाब से NH2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे नाइट्रोजनेट, यहाँ पे अमोनिया जो होगा NH2, यहाँ पे एक लोन पेयर डोनर एटम है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यानी यहाँ पे 3 डोनर साइट है। और 3 डोनर साइट होने की वजह से ये जो आपका लिगेंड होगा, ये लिगेंड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपका ट्राइडेंटेड लिगेंड है। ये जो लिगेंड है, ये इसके पास में कितने डोनर एटम है? 3। तो जितने डोनर एटम उतना क्या बने, उसका क्या होगा? डेंटिसिटी। तो 3 यहाँ पे होगा आपका डेंटिसिटी, और जो लिगेंड होगा वह ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा। तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे अगर आप, ईडीटीए। ईडीटीए क्या है? ईडीटीए जो लिगेंड, ईडीटीए एक लिगेंड होता है। तो भी कैसा लिगेंड होता है? हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप कोबाल्ट, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का ऑक्सीजन, कोबाल्ट का जो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा? तो देखो, कॉम्प्लेक्स पहले लिखो, कोबाल्ट इथाइलिन डाइएमीन का होल ट्वाइस, और डाइब्रोमाइडो और क्लोराइड। तो यहाँ पे इथाइलिन डाइएमीन क्या है? आपका बाइडेंटेड लिगेंड है ना, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यह कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2, और 2 ए बनाएगा, है ना। एक एक जो है, एक इथाइलिन डाइएमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे तो दो, दो है ना। इथाइलिन डाइएमीन कितने हैं संख्या में? 2 हैं। तो इसका मतलब एक 2 बनाएगा तो 2 कितने बनाएंगे? 4। यानी यहां से टोटल कितने कोऑर्डिनेशन, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? 4, और 2 यहां से बनेगा 6। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 मुझे दिख रहा है। एक साइनाइड जो लिगेंड है वह एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे 6 साइनाइड लिगेंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। फिर अगला, विच स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अगर आप देखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है सही? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि द मोस्ट मेटल आयन एग्जिस्ट, करेक्ट स्टेटमेंट का मुझे चूज करना है ना। किसी
विच स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कैटायन, किसी कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो मोस्ट मेटल आयन एग्जिस्ट ओनली ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेशन नंबर, ना गलत है। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड बॉन्डेड टू दी, ना गलत है। The coordination number is determined by the solely by the tendency to surround the metal atom with the same number of electron as one of the rare gases, ना। अच्छा, सही ऑप्शन क्या होगा? हर मोस्ट कैटायन कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड ऑन साइज, स्ट्रक्चर एंड चार्ज ऑन द लिगेंड। तो आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा वह जो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का जो डी ऑप्शन है वो क्या है, बहुत एक्यूरेट है और वही सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर होगा, डी, है ना। किसी कैटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह डिपेंड करता है कि जो कैटायन है उसकी साइज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है ना। वो ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, कैसा है। और उस यहाँ पे चार्ज ऑफ द लिगेंड, और लिगेंड का चार्ज क्या है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है किसी कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो अगर मैं पूछूं इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो निकल जो होता है ना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है जनरली। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कब एग्जिस्ट करेगा, जब यहाँ पे दो निगेटिव चार्ज होगा, -2। फिर अगला है आपका, द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज फॉर्मुलेटेड एज दिस। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है भाई जिसका फार्मूला होता है Fe2O का होल 5, नाइट्रोसिल और यहाँ पे सल्फेट। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोसिल लिगेंड होता है यह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना। तो ये जब इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, इस तरीके से। यहाँ पे +2 आएगा। अब मान लो इसका एक्स, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह एक्स है, तो एक्स +5 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाटर, वाटर तो न्यूट्रल होता है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोसिल का 1 है, और इक्वल टू क्या होगा, +2। एक्स इक्वल टू 1 आएगा, इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम इन इट्स ऑक्सो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज दिस इज। यहाँ पे मोलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, तो मोलिब्डेनम का अगर मैं एक्स मान लूं, 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम का एक्स मान लिया। फिर आपका 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 होता है। और यहाँ पे C2H4 मतलब इथाइलिन, ऐसे। ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इथीन, इथीन का 0 होगा। और +2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाटर, 0 होता है। और पूरे पे कितना चार्ज है, -2। तो इसका क्या आएगा निकल करके भाई, 2x - 8 -2, 2x क्या आएगा भाई, आपका 6 आएगा, x +3 आएगा।
सही ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स निकल मेटल इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। यहाँ पे अगर अगर निकालोगे तो यहाँ पे इसका आएगा 4 + 4। यहाँ पे कितना आएगा? सी वाले में देखो, निकल NH3 का होल 6, और यहाँ पे BF4 का होल ट्वाइस, है ना, इस तरीके से। तो BF4 पे कितना चार्ज होता है भाई? -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे होल ट्वाइस है, तो इस वाले कंपोनेंट से कितना निगेटिव चार्ज बनेगा? -2। यहाँ पे +2 चार्ज होगा। यहाँ पे तो निकल, इस हिसाब से तो निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे आ रहा है? बी वाले का, है ना। क्वेश्चन नंबर 20। The complex salt can be made by the combination of this with the complex salt can be made। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स साल्ट कब बनेगा? तो देखो, कोबाल्ट, अमोनिया का होल 5, और यहाँ पे क्लोरीन। बाहर हम क्या रखें? बाहर हम क्या रखें ताकि जो कोबाल्ट हो वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ भाई, यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ, अच्छा, अगर मैं क्लोरीन रख देता हूँ, तो यहाँ पे क्लोरीन रखने से क्या होगा? आपका कोबाल्ट जो होगा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने लगेगा। अगर यहाँ पे मैं 2 क्लोरीन रख देता हूँ, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आने लगेगा? 3। ये ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? सी वाला। 20 वाले का सी सही आंसर होना चाहिए, और सही है भी, है ना।